हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने पहले ही पिछली वीडियो में बताया था। टेंस और टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनमें कितने भाग होते हैं, सारा मैंने उसमें डिस्कस किया था। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में भी कुछ बताया था, उसकी पहचान और उसके रूल्स बताए थे। चलिए उसी पे आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से उसको रिपीट कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान मैंने क्या बताई थी कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। उसमें हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंस ही पढ़ रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया गया था आपको कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं उसमें अगर एक वचन और नाम के साथ हम लोग ईएस या यस का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचन में कुछ नहीं लगाते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसमें बताया गया है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसमें कहीं आपका आता है बहुवचन, कहीं आ जाता है, अगर इसमें कहीं बहुवचन आता है हमारा, तो बहुवचन के साथ हम लोग कुछ नहीं लगाते हैं। बहुवचन के साथ कुछ नहीं लगाते हैं तथा एक वचन के साथ ईएस या यस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल पहला दिया गया है, तुम सोते हो। तो तुम हमारा बहुवचन है। तुम का हमारा क्या हो जाएगा? यू, वाई ओ यू। यू मतलब तुम। सोते हो का मतलब लास्ट में दिया गया है ना, ते हो। लास्ट में बताया गया तुम सोते हो, तो सोना का हमारा स्लीप हो जाएगा। लास्ट में सोते हो, ते हो दिया गया, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। लास्ट में ता हो, ती हो, ते हो। तो फिर अगला दिया गया है, मोहन खेलता है। तो मोहन हमारा नाम है, तो मोहन हो जाएगा। और खेलना मतलब प्ले। और मैंने बताया था एक वचन और नाम के साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हमारा यस हो जाएगा। अगला दिया गया है, तुम एक पुस्तक पढ़ते हो। तुम हमारा बहुवचन हो गया, तो तुम के लिए यू हो जाएगा। पढ़ते हो क्या करते हो? उसे क्रिया लिखना है, वो क्या करता है, क्योंकि बताया गया था स्ट्रक्चर में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारा तुम करता हो गया, और क्रिया क्या है? पढ़ने का, तो यू हो गया हमारा। क्या पढ़ता है? तो एक पुस्तक पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा? अ बुक। अगला एग्जाम्पल दिया गया है, मैं पानी पीता हूँ, सीता गाना गाती है। तो इसे आप लोग अपने सॉल्व कीजिएगा और मैंने सॉल्व करवा दिया है, इसे देख लीजिए एक बार। अगला है निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य, जिसमें हमें नहीं का बोध होता है। अगर किसी प्रश्न को जैसे हम लोग पढ़ते हैं, तुम खाना नहीं खाते हो, तो ये जब नहीं आ जाता है बीच में, तो वो हमारा एक नकारात्मक वाक्य हो जाता है। तो नकारात्मक वाक्य इसका दिया गया है, सेंटेंस नेगेटिव हो तो एक वचन के साथ डज नॉट और बहुवचन के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। एक वचन में मैंने पहले ही बताया था, नाम और ही सी इट और नाम हमारे जितने भी होते हैं उसके साथ हम लोग यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। बाकी जो बचता है आई, यू, दे, वी, जितना भी होता है वो हमारा बहुवचन में आ जाता है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस मैंने इसके बता दिया। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं, यहाँ पे दिया गया है, वह खाना नहीं खाती है। तो वह क्या है? एक हो गई, एक लड़की हो गई। मैंने बताया था ही सी इट और नाम के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? यस या ईएस का। तो दिया गया है वह मतलब एक लड़की हो गई, खाती है लास्ट में लिखा गया, इससे पता चलता है कि वह एक लड़की है। तो ही का हो जाएगा यहाँ पे वह का हो जाएगा सी। क्या करती है? खाना खाती है, लेकिन उससे पहले हमारा नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में बताया गया सब्जेक्ट पर डू या डज नॉट। तो वह एक वचन है, उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद नॉट। क्या करती है? खाना खाती है। तो खाती है का हमारा क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा, और खाना का फूड। इसी तरह अगला दिया गया है, राम नहीं खेलता है। तो राम हमारा एक नाम हो गया, नहीं खेलता है, तो राम की जगह राम हो जाएगा। नहीं का दिया गया है, तो राम एक वचन है और नाम है, तो उसके साथ डज नॉट लगाएंगे। उसके बाद खेलना का हमारा प्ले हो जाएगा। और लास्ट एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें मैंने बहुवचन को लिया है, क्योंकि हम में आते हैं, हम को मान सकते हैं, हम लोग हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी कर सकता है हम, तो इसलिए हम हमारा बहुवचन में आएगा।
तो हम नहीं जाते हैं, तो हम का क्या हो जाएगा, वी नहीं जाते हैं का डू नॉट, वी मतलब वी एक बहुवचन हो गया, उसके साथ डू नॉट का प्रयोग होगा और जाना का हमारा हो जाता है गो। अगला है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो उसका रूल दिया गया है, यदि वाक्य का प्रारंभ क्या से हो तो एक वचन के साथ डज तथा आई और बहुवचन के साथ डू लगाते हैं। दूसरा रूल क्या दिया गया है, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, जैसे कब, क्यों, कैसे आदि आए तो आवश्यकता अनुसार व्हेन, व्हाई, हाउ आदि का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द आप समझ ही गए होंगे, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि शब्द हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। तो चलिए आते हैं, देख लेते हैं। पहला टाइप में दिया गया है, यदि वाक्य का प्रारंभ क्या से हो तब। पहला रूल के अंतर्गत आता है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य से पहले आए तो उसका स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। OW का मतलब होता है अदर वर्ड, जो उसमें मतलब जैसे कुछ आ गया, घर से, कितने बजे, मतलब ये सब जैसे हो गया ना अदर वर्ड, कि ऑब्जेक्ट के अलावा कोई और वर्ड आए तो उसे अदर वर्ड कहते हैं, प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, इसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिएगा। पहला एग्जाम्पल दिया गया है, क्या हम लोग स्कूल जाते हैं, तो हो गया ना पहला वाक्य का प्रारंभ क्या से हो गया, तो क्या हम लोग स्कूल जाते हैं, तो सब्जेक्ट इसमें क्या दिया, डू या डज प्लस सब्जेक्ट। तो हम लोग क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम लोग डू का ही प्रयोग करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा डू वी। का क्या करते हैं, जाते हैं, तो जाना का हमारा गो हो जाता है और गो के साथ हमेशा इस टू का प्रयोग होता है। फिर कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो ये हमारा पूरा सेंटेंस के हिसाब से यहाँ तक ऑब्जेक्ट तक फिट हो गया है, इसमें कहीं अदर वर्ड नहीं है, इसलिए अदर वर्ड छोड़ के प्रश्नवाचक चिन्ह का हम लोग प्रयोग किए हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, क्या हम हंसते हैं, तो इसमें फिर हम बहुवचन है, क्या वाक्य का प्रारंभ भी क्या से हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे डू वी प्ले और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सॉरी, यहाँ पे हंसना दिया गया है तो यहाँ पे लाफ हो जाएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे लाफ का प्रयोग करेंगे क्योंकि हंसना का लाफ होता है और खेलना का प्ले होता है। दूसरा रूल के अकॉर्डिंग दिया गया है, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, तो उसका प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए का मतलब क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कराया है, तुम क्या पढ़ते हो, तो ये प्रश्नवाचक शब्द क्या है, तो ये बीच में आया है। तो यही हमारा दूसरा रूल है कि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड। यही प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद डू या डज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दिया गया है, इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, तुम क्या पढ़ते हो, तो पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड दिया गया, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो क्या को हम लोग बाहर करेंगे तो वाट हो जाएगा क्या का। फिर उसके बाद डू या डज, तुम बहुवचन है, उसके साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद तुम का यू हो जाएगा और क्या करते हो, पढ़ते हो, पढ़ना का हमारा रीड हो जाएगा, रीड के बाद क्वेश्चन वर्ड। फिर अगला एग्जाम्पल दिया गया है, वे कब जाते हैं, तो वे का हमारा, उसके बाद वे का हमारा होता है दे और कब। इसमें दिया गया है पहले प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड को हम लोग बाहर करते हैं, तो वेन का, कब का हमारा वेन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारा दे है वो एक बहुवचन है, तो उसके साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दे का मतलब वे होता है। उसके बाद क्या है, जाते हैं, जाना का हमारा गो हो जाएगा, जाना का हमारा गो हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा प्रश्नवाचक वर्ड हो जाएगा। तो आज की क्लास में पूरा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था वो ख़त्म हो गया है।